आज हम लोग यूपी बोर्ड के अंतर्गत कक्षा 11 हिंदी काव्यखंड से नागमती वियोग वर्णन पाठ को पढ़ेंगे व उसके विस्तृत भावार्थ को समझेंगे। अध्ययन को प्रारंभ करने से पहले पाठ में निहित छोटी सी कहानी को हम लोग समझ लेते हैं। दो स्थान, एक सिंघलद्वीप और एक चित्तौड़गढ़ का चित्रण इस कहानी में किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ के राजा थे राजा रत्नसेन और उनकी पत्नी थी नागमती, और उन लोगों के साथ एक तोता रहता था जिसका नाम था हीरामन तोता। और तोते की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह तोता जो है बोलता था, मनुष्य की आवाज़ में बोलता था, मनुष्यों से वह बातचीत करता था। तो एक बार हुआ क्या कि रानी नागमती को अपने सौंदर्य पर घमंड हो गया। तो वह जब श्रृंगार कर रही थी तो उस समय हीरामन तोते से पूछती हैं कि ऐ तोता बता, क्या इस संसार में हमसे भी सुंदर कोई स्त्री है? तो हीरामन तोता बताता है कि हाँ, आपसे सुंदर और आपसे बहुत सुंदर है। वह है सिंघलद्वीप के राजा गंधर्वसेन की पुत्री पद्मावती है। उस पद्मावती के सौंदर्य के आगे आपका जो सौंदर्य है वह बिल्कुल क्षीण है। आप जो हैं उस रानी पद्मावती के पैरों की धूल के समान भी सुंदर नहीं है। अर्थात वह तोता जो है पद्मावती के सौंदर्य को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करता है। तो इस बात को सुन करके नागमती जो है बहुत ही चिंतित हो जाती है। वह सोचती है कि अगर राजा रत्नसेन को पद्मावती के सौंदर्य के बारे में पता चला तो वह हमें छोड़ देंगे। तो इसलिए नागमती अपनी दासी से कहती है कि इस तोते को पकड़ के ले जाओ और मार डालो। दासी तोते को तो पकड़ कर ले जाती है, लेकिन उसे वह मारती नहीं है, ले जा कर के उसे वह छोड़ देती है। तो वापस रत्नसेन जब आते हैं और वह जब हीरामन तोते को नहीं पाते हैं तो बहुत विचलित हो जाते हैं। वह बहुत पता करते हैं, उसको बहुत खोजते हैं। अंत में किसी माध्यम से तोता उन्हें मिलता है। तो तोते से वह पूरी घटना बताने के लिए कहते हैं। तोता तो पूरी घटना बताता ही है, साथ ही साथ वह पद्मावती के सौंदर्य के बारे में भी बताता है। जब वह रत्नसेन उस तोते के मुख से पद्मावती के सौंदर्य के विषय में सुनते हैं तो वह उस सौंदर्य को पाने के लिए बेचैन हो जाते हैं और यहाँ से चित्तौड़गढ़ से सिंघलद्वीप के लिए प्रस्थान कर देते हैं। किस वेश में? योगी के वेश में। वह राजा रत्नसेन योगी का वेश धारण करते हैं और सिंघलद्वीप के लिए प्रस्थान कर देते हैं। तब अब जो है चित्तौड़गढ़ में रानी नागमती अकेले बची है। उनका पति उनके साथ नहीं है। इस समय नागमती जो है विरह दशा का सामना कर रही हैं। उनकी विरह व्यथा अत्यंत तीव्र है। इन्हीं सब बातों का चित्रण इस पाठ में किया गया है। नागमती चितौर पथ हेरा, पिउ जु गए पुनि किन्ह न फेरा। राजा रत्नसेन चित्तौड़ के पथ से जब से गए हुए हैं तब से नागमती चितौर पथ हेरा, नागमती उन्हें चित्तौड़ के पथ मार्ग पर हेरा प्रत्येक दिन प्रत्येक क्षण खोजती रहती है। पिउ जु गए पुनि किन्ह न फेरा, वह कहती है पिउ जु गए, हमारे प्रिय जब से गए हैं, पुनि किन्ह न फेरा, वापस लौट कर वे तब से नहीं आए। नागर काहू नारी बस परा, तेई मोर पिउ मोसों हरा। नागर का अर्थ होगा प्रिय या पति। हमारे पति काहू कहीं नारी बस पड़ा, कहीं किसी दूसरी नारी के बस में तो नहीं पड़ गए। तेई मोर पिउ मोसों हरा, उसने हमारे प्रिय को हमसे हर लिया है। सुआ काल होई लेगा पीयू, पिउ नहीं जात जात बरुजीऊ। सुआ का अर्थ होगा तोता। काल होई लेगा पीयू, तोता काल बनकर आया था। लेगा पीयू, उसने हमारे प्रिय को हर ले गया।
जीव नहीं जात जात बरु जीयू, बरु का अर्थ होगा बल्कि, प्यू नहीं जात हमारे प्रिय नहीं गए, जात बरु जीयू, जीव का अर्थ होगा प्राण, बरु का अर्थ होगा बल्कि, बल्कि उनके साथ हमारे प्राण चले गए। भयहु नारायण बाबन करा, राज करत राजा बलिछरा, उसी प्रकार से हमारे साथ हुआ है जैसे भयहु नारायण, नारायण का अर्थ होगा विष्णु, जैसे भगवान विष्णु बाबन करा, बामन का अवतार धारण करके राज करत राजा बलिछरा, राज करते हुए राजा बलि को छल लिया था। करण पास लिन्ह्यौ कै छंदु, विप्र रूप धरि झिलमिल इंदु, इंदु का अर्थ होगा इंद्र, विप्र रूप धरि, विप्र का अर्थ होगा ब्राह्मण, विप्र रूप धरि, जैसे भगवान इंद्र विप्र रूप धरि ब्राह्मण का रूप धारण करके, करण पास लिन्ह्य कै छंदु, छंदु का अर्थ छल पूर्वक, जैसे भगवान इंद्र ब्राह्मण का रूप धारण करके कर्ण के पास से कवच और कुंडल छल पूर्वक ले लिया था। मानत भोग गोपीचंद भोगी, लेउ अपसवा जलंधर जोगी, मानत भोग गोपीचंद भोगी, जो गोपीचंद थे, राजा गोपीचंद थे, वह मानत मानते थे भोग को, और वह भोग में विश्वास करते थे, और वह एक भोगी थे। लेई अपसवा जलंधर जोगी, लेकिन जब वह जलंधर के प्रभाव में आए तो वह भोगी से योगी बन गए। लय कन्हई भा अकरूर अलोपी, कठिन बिछोह जियहि किम गोपी, लय कान्हई भा अकरूर अलोपी, अकरूर जी कान्हई श्री कृष्ण को अपने साथ लेकर के चले गए। कठिन बिछोह, जब वह अपने साथ श्री कृष्ण को लेकर के चले गए तो गोपिकाओं के लिए यह एक बहुत ही कठिन समय था। गोपिकाओं के ऊपर दुख का, कष्ट का, वियोग का पहाड़ टूट पड़ा। जियहि किम गोपी, और इस स्थिति में गोपिकाएं किस प्रकार से जिएंगी, उनके प्राण उनके शरीर में किस प्रकार से रहेंगे। सारस जोरी कौन हरि, मारि बियाधा लिन्ह, झुरझुर पिंजर हाँ भई, बिरह काल मोहि दिन्ह। सारस जोरी का अर्थ होगा सारस की जोड़ी, बियाधा का अर्थ होगा बहेलिया या शिकारी। जिस प्रकार से शिकारी या बहेलिया सारस की जोड़ी में से किसी एक को मार देता है तो दूसरा अपने आप अपने प्राणों को त्याग देता है। झुरझुर पिंजर हाँ भई, बिरह काल मोहि दिन्ह। उसी प्रकार से नागमती कहती है कि विरह काल, इस विरह काल में, इस विरह के समय में, इस विरह की अवस्था में झुरझुरी पिंजर हौ भई, मैं जो है झुरझुरी सूख करके पिंजर हौ भई, अस्थि पंजर मात्र हो गई हूँ। प्यू वियोग अस बाउर जीव, पपीहा नित्य बोले प्यू प्यू। नागमती कहती है कि जिस प्रकार से पपीहा पक्षी नित्य प्रतिदिन बोला करता है प्यू प्यू, वह कहती है कि जिस प्रकार से पपीहा पक्षी नित्य प्रति प्यू प्यू बोला करता है, उसी प्रकार से प्यू वियोग अस बाउर जीव, उसी प्रकार से मैं भी प्यू वियोग, प्रिय के वियोग में बाउर बावली होकर के जी रही हूँ। अधिक काम दाधे सो रामा, हरि ले सुआ गयौ प्यू नामा। वह कहती है सो रामा, हे राम, अधिक काम, अत्यधिक काम भावना मुझे दाधे जला रही है। हरि ले सुआ गयौ प्यू नामा, सुआ का अर्थ होगा तोता, वह तोता हमसे प्रिय को और प्रिय के नाम को हर ले गया। बिरह बाण तस लाग न डोली, रकत पसीज भींज गई चोली। बिरह बाण, बिरह का बाण, तस लाग, इस प्रकार से लगा हुआ है कि न डोली, मैं हिल डुल नहीं पा रही हूँ। रकत पसीज भींज गई चोली, रक्त रूपी पसीना इतना ज़्यादा हो रहा है कि भींज गई चोली, मेरा अंग प्रत्यंग उससे भीग गया है। सूखा हिया हार भा भारी, हरे हरे प्राण तजहि सवर नारी। हिया कर दोगा हृदय सूखा सूख गया है। हार भा भारी, गले में पहनने वाला हार जो होता है वह भी अब हमें भारी लग रहा है। हरे हरे प्राण तजहि सब नारी, हरे हरे का अर्थ होगा धीरे धीरे,
धीरे धीरे करके सभी विरहिणी स्त्रियां तजहीं अपने प्राणों को त्याग रही हैं। खन एक आव पेट में सांसा, खन ही जाई जीव होई निराशा। खन का अर्थ होगा क्षण। खन एक क्षण में आव पेट में सांसा, श्वास जो है मेरे पेट में आ जा रही है। खन ही जाई जीव होई निराशा, और दूसरे ही क्षण ऐसा प्रतीत होता है कि जीव का अर्थ प्राण मेरे शरीर से निकल जा रहे हैं। होई निराशा, जिससे मैं उदास हो जा रही हूँ। पवन डोला वहीं सींचहि चोला, पहर एक समुझहि मुख बोला। अब जो है, जब नागमती की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है, तब उनकी सखियाँ पवन डोलावहीं पंखा करती हैं, सींचहि चोला, और उनके मुख पर पानी का छींटा मारती हैं और मुख में जल की बूंदें डालती हैं। पहर एक समुझहि मुख बोला। मुख बोला का अर्थ मुख से निकली हुई आवाज़। नागमती के मुख से निकली हुई आवाज़ को समझने में उनकी सखियों को पहर एक पहर लग जा रहा है। प्राण पयान होत को राखा, को सुनाओ पीतम कै भाखा। प्राण का अर्थ होगा प्राण, पयान का अर्थ होगा प्रस्थान। प्राण पयान होत को राखा, वह कहते हैं कि अब हमारे जो प्राण हैं बिल्कुल प्रस्थान कर देना चाहते हैं, शरीर को छोड़ करके वह निकल जाना चाहते हैं। को सुनाओ पीतम कै भाखा, अब मैं किसे अपने प्रियतम की भाषा को सुनाऊंगी। आहि जो मारे बिरह कै, आगि उठे ते ही लागी, हंस जो रहा शरीर में पांख जरा गा भागी। आहि जो मारे बिरह कै, बिरह की मार से नागमती के मुख से आह की आवाज़ निकल रही है। बिरह की मार से नागमती के मुख से आह की आवाज़ निकल रही है। आग उठते ही लाग, और उस बिरह के कारण उसके शरीर में बिरह रूपी अग्नि की ज्वाला उठ पड़ती है। हंस जो रहा शरीर में पांख जरागा भागी, और उस आग के कारण, उस बिरह की आग के कारण शरीर में हंस जो रहा, प्राण रूपी जो हंस है, पांख जरा, उसके पंख जलने लगे हैं, गा भाग, और वह शरीर को छोड़ करके भाग जाना चाहता है। पाट महादेहिये नहारू, समुझ जीव चित चेतु संभारू। पति वियोग के कारण नागमती की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि उनके प्राण उनके शरीर को अब छोड़कर चले जाएंगे या तब छोड़कर चले जाएंगे। तो नागमती की इस स्थिति को देख करके उनकी सखियां जो हैं उन्हें समझाते हुए कहती हैं, पाट महादेहिये नहारू, हे पटरानी, हे महादेवी, हिये नहारू, हृदय से नहारू मत हारिए, अर्थात हृदय को छोटा मत करिए। समुझ जीव, अपने जी को समझाइए, अपने मन को समझाइए। चित चेतु संभारू, चित्त की चेतना को संभारू, संभारिए। चित्त का अर्थ होगा चित्त या हृदय, चेतु का अर्थ होगा चेतना। हृदय की चेतना को संभारू, संभालिए। भौर कमल संग होई मेरावा, संवरी नेह मालती पह आवा। इसी के संबंधित वह अन्य उदाहरण देते हुए कहती हैं कि भंवर कमल संग होई मेरावा, मेरावा का अर्थ मिलना, भंवर का अर्थ भंवरा, कमल का अर्थ कमल। भ्रमवश भंवरा जो है कमल के संग, कमल के साथ जाकर के मेरावा मिल जाता है। संवरी नेह मालती पहयावा, मालती पुष्प का नेह प्रेम, मालती पुष्प के प्रेम का उसे जैसे ही याद आता है, संवरी उसी क्षण वह आवा वापस लौट आता है पुष्प के पास। पपीह स्वाति सौ जस प्रीति, टेकु पियास बांधु मन थीति। पपीहा पक्षी, पपीह स्वाति सौ जस प्रीति, जिस प्रकार से पपीहा पक्षी का स्वाति नक्षत्र में होने वाली वर्षा की बूंद से प्रीति प्रेम होता है। टेकु पियासा, वह अपने प्यास को रोके रखता है। बांधु मन थीति, और मन में धैर्य को बनाए रखता है। थीति का अर्थ होगा धैर्य। धरती
धरती ही जैस गगन सौ नेहा, पलटी आव बरसा ऋतु मेहा। धरती जैस गगन सौ नेहा, नेहा कर दो प्रेम। धरती का जैसा प्रेम आकाश से है, पलटी आव वर्षा ऋतु मेहा। वापस वह जो है वर्षा ऋतु आती है और धरती को अपने जल से सिक्त कर देती है। पुण्य बसंत ऋतु आव नवेली, सो रस सो मधुकर सो बेली। पुण्य बसंत ऋतु, पुनः बसंत ऋतु, नई नवेली, पुनः नई नवेली बसंत ऋतु आव आती है। सो रस और वही रस, सो मधुकर और वही भंवरे, सो बेली और वही बेली लताएं आनंदित हो जाती हैं। जिन अस जीव करस तू बारी, यह तरीवर पुनि उठी ही संवारी। जिन अस जीव करस तू बारी, बारी का अर्थ होता छोटा, अस का अर्थ होगा इस प्रकार से, जीव का अर्थ होता जी। हे रानी, इस प्रकार से तुम अपने जी को, अपने मन को बारी छोटा मत करो। यह तरीवर पुनि उठी संवारी, यह नागमती रूपी जो तरीवर, जो वृक्ष हैं, तरीवर का अर्थ होगा वृक्ष, तरुवर। यह नागमती रूपी जो वृक्ष हैं पुनि उठी संवारी, पुनः समर उठेंगे, अर्थात इस नागमती का मिलन एक न एक बार उसके पति से, उसके प्रिय से अवश्य हो जाएगा। दिन दस बिनु जल सूखी विधंसा, पुनि सोई सरोवर सोई हंसा। दिन दस बिनु जल सूखी विधंसा, विधंसा कर तो नष्ट होना। दिन 10 दिन में, बिनु जल बिना जल के, सरोवर तालाब सूख करके विधंसा नष्ट हो जाते हैं। 10 दिन में बिना जल के तालाब सूख करके विधंसा नष्ट हो जाते हैं। पुनि सोई तरवर सोई हंसा, लेकिन पुनः कुछ समय के बाद वर्षा ऋतु आती है, सरोवर तालाब को अपने जल से भर देती है। सोई हंसा, और उसमें हंस केल क्रीड़ा करने लगते हैं। मिलहि जो बिछुरे साजन, अंकम भेंट गहंत, तपन मृग सिरा जेस हैं, ते अद्रा पलुहंत। मिलहि जो बिछुरे साजन, नागमती की सखियां नागमती से कहती हैं कि साजन, आपके प्रिय, आपके पति बिछुड़े हुए आपके प्रिय मिलहि जो, एक दिन आपसे अवश्य मिलेंगे, और जब वह मिलेंगे तो अंकम, आपको गोद में उठा लेंगे, भेंट गहंत, और तेजी से भेंट गले लगा लेंगे। तपन मृग सिरा जेस हैं, ते अद्रा पलुहंत। तपन मृग सिरा नक्षत्र की तपन को जेस हैं, जो सहता है, ते अद्रा पलुहंत, वही अद्रा नक्षत्र में पल्लवित होता है, वही अद्रा नक्षत्र का आनंद पाता है। चढ़ा अषाढ़ गगन घन गाजा, साजा बिरह धुंद दल बाजा। नागमती कहती है कि चढ़ा आषाढ़ मास आ गया है। गगन घन गाजा, गगन का अर्थ होगा आकाश, घन का अर्थ होगा बादल, गाजा का अर्थ होगा गर्जना। आकाश में बादल गर्जना करने लगे हैं। साजा बिरह धुंद दल बाजा, आगे वह कहती है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे ये सब दल सेना बना करके बिरह, हमारे बिरह पर दुंदुभी बाजा को बजा रहे हों। धूम साम धौरे घन धाये, सेत ध्वजा बगपांति दिखाए। धूम धुएं के समान, साम श्याम ओढ़ के, धौरे धूसरित, घन बादल धाये छाए हुए हैं। श्वेत ध्वजा बगपांति दिखाए, श्वेत ध्वजा रूपी, श्वेत ध्वजा का श्वेत ध्वजा रूपी बगपांति, बगुलों की पंक्तियां दिखाई दे रही हैं। श्वेत ध्वजा रूपी बगुलों की पंक्तियां दिखाई दे रही हैं। खड़ग बीज चमकै चहु ओरा, बूंद बान बरसहि घन घोरा। खड़ग बीज, खड़ग और तलवार, तलवार रूपी जो बिजली है, चमकै चहु ओरा, चारों ओर चमक रही है। बूंद बान बरसहि घन घोरा, और बाण रूपी, बाण का अर्थ होगा बाण रूपी बूंद बरसहि घन घोरा, घनघोर वर्षा कर रही है। ओनई घटा आई चहु फेरी, कंत उबारू मदन हूँ घेरी। ओनई घटा आई चहु फेरी, वह कहती है नागमती कहती है कि चारों तरफ से घटाओं ने हमको
घेर रखा है। चारों तरफ से घटाओं ने तरह तरह से हमको घेर रखा है। कंत उबारू मदन हूँ घेरी। हे कंत, हे स्वामी, उबारू, हमें हमारा उद्धार करो। मदन हूँ घेरी, कामदेव ने हमको घेर लिया है। दादुर मोर कोकिला पीयू गिरे बीजू घट रहन जीव। दादुर का अर्थ होगा मेढक, मोर का अर्थ होगा मयूर, कोकिला का अर्थ होगा कोयल, पीयू का अर्थ होगा पपीहा। मेढक, मयूर, कोयल और पपीहा। गिरे बीज घट रहन जीव, इनकी आवाज़ गिरे बीज, बिजली के समान गिर रही है। घट रहन जीव, ऐसा लग रहा है कि घट का अर्थ होगा शरीर, शरीर में रहन जीव, प्राण अब नहीं रुकेगा। पुष्य नखत सिर ऊपर आवा, हों बिनु नाह मंदिर को छावा। पुष्य नखत, नखत का अर्थ क्या होगा? नक्षत्र। नागमती कहती है कि पुष्य नक्षत्र सिर के ऊपर आ गई है। हों बिनु नाह, नाह का अर्थ क्या होगा? नाथ। नाथ के बिना, स्वामी के बिना, प्रिय के बिना मंदिर को छावा, हमारे प्रेम रूपी मंदिर को कौन छाएगा? अर्थात इस प्रेम रूपी शरीर में कौन निवास करेगा? अद्रा लाग लाग भूमि लेई, मोह बिनु पीऊ कौ आदर देई। आगे वह कहती है कि अद्रा नक्षत्र लग गई है, जिससे भूमि लेई, भूमि का अर्थ होगा जमीन, जिससे जमीन पर काई फैल गई है। लेई का अर्थ क्या होगा? काई। मोह बिनु पीऊ को आदर देई, बिनु पीऊ, बिना प्रिय के, मोह, मुझे, को आदर देई, कौन आदर देगा? जिन घर कंता ते सुखी, जिन गारव अवगर्व, कंत पियारा बाहिर, हम सुख भूला सर्व। आगे नागमती कहती है कि जिन घर, जिनके घर कंता, उनके पति या स्वामी होते हैं, ते सुखी, वे सुखी रहते हैं, वे आनंदित रहते हैं। जिन गारव और गर्व, और उनका गर्व और अभिमान बना रहता है। कंत पियारा बाहिर, हम सुख भूला सर्व। कंत पियारा, अगर प्रिय पति या स्वामी बाहिर, घर के बाहर रहता है, हम सुख भूला सर्व, वे स्त्रियां हम सुख, हमारे ही समान सभी सुखों को भूल जाती हैं। सावन बरस मेह अति पानी, भरन परी हों बिरह झुरानी। सावन बरस, सावन के महीने में मेह, बादल से अति पानी, अत्यधिक पानी गिर रहा है। सावन के महीने में मेह, बादल से अत्यधिक पानी गिर रहा है। भरन परी हों बिरह झुरानी, भरन परी, पृथ्वी चारों तरफ भरन परी, जल से भर गई है। हों बिरह झुरानी, लेकिन मैं बिरह से झुरानी, सूख रही हूँ। लाग पुनर्वसु पीऊ न देखा, भई बावरी कह कंत सरेखा। लाग पुनर्वसु, पीऊ न देखा, पुनर्वसु क्या है? एक नक्षत्र है। वह कहती है कि लाग पुनर्वसु, नागमती कहती है कि लाग पुनर्वसु, पुनर्वसु नक्षत्र लाग लग गया है, पीऊ न देखा, लेकिन हमने अपने प्रिय को अभी तक न देखा, नहीं देखा। भई बावरी कह कंत सरेखा, भई बावरी, मैं बावली होकर के, कह कंत सरेखा, जहाँ तहाँ अपने कंत को, प्रिय को खोज रही हूँ। रकत कै आंसू परहि भूमि टूटी, रेंगी चली जस बिरह बहूटी। रकत कै आंसू परहि भूमि टूटी, भूमि का अर्थ होगा जमीन या पृथ्वी। पृथ्वी पर रकत कै आंसू, रक्त के आंसू, टूट टूट करके परहि गिर रहे हैं। हमारे नेत्रों से रक्त के आंसू टूट टूट करके भूमि, पृथ्वी पर गिर रहे हैं। रेंग चली जस बिरह बहूटी, और मैं उसी प्रकार से रेंगते हुए जमीन पर चल रही हूँ जैसे बरसाती चींटी, एक बिरह बहूटी बरसाती चींटी होती है, जैसे एक बिरह बहूटी चींटी जमीन पर रेंगते हुए चलती है, उसी प्रकार से मैं जमीन पर रेंगते हुए चल रही हूँ। सखिन रचा प्यू संग हिडोला, हरि हरि भूमि कुसुम्भी चोला। सखिन रचा प्यू संग हिडोला, नागवती कहती है कि हमारी सखियों ने प्यू संग, अपने प्रिय के संग झूलने के लिए हिडोला, हिडोले की रचा, हिडोले की रचना की है, हिडोला बनाया है। हरियरी भूमि कुसुम्भी चोला, हरियरी भूमि चारों तरफ हरियरी हरी भरी है। कुसुम्भी चोला, और वे लोग, कुसुम्भी का अर्थ होगा पुष्प रूपी,
वे सखियां कुसुम्भी चोला, पुष्प रूपी चोले को पहने हुए हैं। हिय हिडोल अस डोलय मोरा, बिरह भुलाई दे झकझोरा। हिय हिडोल अस डोलय मोरा, और मेरा हृदय उस हिडोले के समान, ही का अर्थ होगा हृदय, और मेरा हृदय उस हिडोले के समान डोल रहा है। और मेरा हृदय उस हिडोलों के समान उसी प्रकार से डोल रहा है जैसे बिरह भुलाई दे झकझोरा, जैसे बिरह हमको झकझोरे दे करके झुला रहा हो। बाट असूझ अथाह गंभीरी, जीव बाउर भा फिरे भंभीरी। बट असूझ जिसके कारण, बाट असूझ, बाट का अर्थ होगा रास्ता, असूझ दिखाई ना देना, जिससे मुझे कोई रास्ता असूझ दिखाई नहीं दे रहा। अथाह गंभीरी, और दुख के अथाह सागर में मैं डूब रही हूँ। जीव बाउर भा फिरे भंभीरी, और हमारा मन बाउर बावला हो गया है। फिरे भंभीरी, और भंभीरी कीट के समान भनभनाते हुए इधर उधर मैं घूम रही हूँ। जग जल बूढ़ जहाँ लगी ताकी, मोरी नाव खेवक बिनु थाकी। जग का अर्थ होगा संसार। जग जल बूढ़ जहाँ लगी ताकी, जहाँ लगी ताकी, जहाँ तक मैं ताकती हूँ, देखती हूँ। जग जल बूढ़, संसार जल बूढ़, जल से बूढ़ा हुआ, जल में डूबा हुआ दिखाई देता है। जहाँ तक मैं ताकती हूँ, जहाँ तक मैं देखती हूँ, या जहाँ तक मेरी दृष्टि जाती है, जग जल बूढ़, संसार जल में डूबा हुआ दिखाई देता है। मोरी नाव खेवक बिनु थाकी, लेकिन मेरी जो नाव है खेवक बिनु थाकी, खेवैया के बिना थाकी, थक गई है। पर्वत समुद्र अगम बिच बीहड़ घन बन ढाक, किमि कै भेंटो कंत तुम, ना मोहि पाँव न पाक। आगे नागमती कहती है कि हे प्रिय, हमारे और तुम्हारे बीच पर्वत, विस्तृत पर्वत है, समुद्र अगम अथाह समुद्र है, बीहड़ घन बन ढाक, और बीहड़ घने बन ढाक, बीहड़ और घने बन ढाक, बन के ढाक के वन हैं। नागमती कहती है कि हे प्रिय, हमारे और तुम्हारे बीच पर्वत, विस्तृत पर्वत है, समुद्र अगम अथाह समुद्र है, बीहड़ घन बन ढाक, बीहड़ घने बन के बीहड़ घरे ढाक के वन हैं। किमि कै भेंटो कंत तुम, हे प्रिय, किमि कै भेंटो, कि किस प्रकार से मैं तुमसे आकर के मिलूं। ना मोहि पाँव न पाँक, ना मोहि, ना तो मुझे, ना तो मेरे पास पाँव पैर है, ना पाँक, ना ही मेरे पास पंख है। भा भादों दूभर अति भारी, कैसे भरों रैनी अधियारी। भा बाधों दूभर, दूभर का अर्थ होगा असहनीय। भा भादों दूभर अति भारी, यह भादों का जो महीना है दूभर असहनीय हो गया है, अति भारी और अत्यधिक कष्ट दे रहा है। कैसे भरों रैनी अधियारी, रैनी का अर्थ होगा रात्रि। कैसे भरों रैनी अधियारी, मैं इस भादों की अंधेरी रात्र को कैसे भरों, कैसे व्यतीत करूं। मंदिर सून पीऊ अंतय बसा, सेज नागिनी फिर डसा। मंदिर सून, हमारा हृदय रूपी जो मंदिर है सूना हो गया है। पीऊ अंतय बसा, और हमारा प्रिय जो है अंतय, अन्यत्र जाकर के बस गया है, निवास कर लिया है। सेज नागिनी फिर डसा, और ये जो हमारी सैया है और ये जो हमारा बिस्तर है हमें सर्पिणी के समान डंक मार रही है। रहो अकेली गहे एक पाटी, नैन पसारी मरो ही फाटी। रहो अकेली गहे एक पाटी, वह बिस्तर को एक पाटी, बिस्तर की एक पाटी या बिस्तर के एक तरफ रहे अकेली, वह बिस्तर पर एक तरफ अकेले रह करके व्यतीत करती है अपना जीवन। नैन पसारी मरो ही फाटी, नैन पसारी, लेकिन जब कभी वह नैन पसारी अपने नेत्रों से पूरे बिस्तर को देखती है तो मरो ही फाटी, उसका हृदय जो है कष्ट से भर जाता है। क्योंकि कष्ट से क्यों भर जाता है? क्योंकि वही नागमती है जिसका एक समय था कि उस बिस्तर पर उसके साथ उसके
प्रिय रहते थे तब उसको अत्यंत ही आनंद की अनुभूति होती थी। तो उसीलिए आज ऐसा समय है कि उसका प्रिय उसके साथ नहीं है, इसलिए वह जब बिस्तर को देखती है तो उसका हृदय दुख से कष्ट से फट जाता है। चमक बीजु घन गरज तरासा, बिरह काल होई जीव गरासा। चमक बीजु, बिजली चमक रही है, घन गरज तरासा, और मेघ, घन का अर्थ होगा बादल, और बादल गरज तरासा भयंकर गर्जना कर रहे हैं। बिजली चमक रही है, बादल भयंकर गर्जना कर रहे हैं। बिरह काल होई जीव गरासा, वह कहती है कि बिरह काल, बिरह के इस समय में ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे जीव गरासा, जीव का अर्थ होगा प्राण, गरासा का अर्थ ग्रसित करना। विरह के समय में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे ये लोग हमारे प्राणों को ग्रसित कर रहे हैं, या ये लोग हमारे प्राणों को हर ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। बरसय मघा झकोरी झकोरी, मुर दुई नयन चुए जस ओरी। आगे नागमती कहती है कि बरसय मघा, मघा नक्षत्र झकोरें लेकर के बरसें वर्षा कर रही है। मुर दुई नयन चुए जस ओरी, और मेरे दोनों नेत्र, और मेरे दोनों नेत्रों से ओरी के समान अश्रु गिर रहे हैं। और मेरे दोनों नेत्रों से, मुर दुई नयन, दुई का अर्थ दो, मेरे दोनों नेत्रों से ओरी के समान अश्रु गिर रहे हैं। धनि सूखय भरे भादों माहा, अबहुन आयन सींचनि नाहा। धनि का अर्थ होगा यह स्त्री अर्थात नागमती। धनि सूखय भरे भादों माहा, भरे भादों के माह में धनि सूख है, यह नागमती सूख है, सूख रही है, अर्थात हरे भरे भादों के माह महीने में धनी, यह नागमती सूख है, सूख रही है। अबहुन, अबहुन आयनी सींचनी नाहा, नाहा का अर्थ होगा नाथ। अबहुन आयन, लेकिन अबहुन आए, अभी भी हमें सींचने वाले हमारे नाथ न आयन, नहीं आए। पूर्वा लाग भूमि जल पूरी, आक जवास भई तस झूरी। पूर्वा लाग, पूर्वा नक्षत्र लग गई है, भूमि जल पूरी, और पूरी पृथ्वी जल पूरी, जल से पूर्ण हो गई है, या पूरी पृथ्वी जल से भर गई है। आक जवास भई तस झूरी, लेकिन मैं आक और जवास घास के समान तस झूरी सूखती चली जा रही हूँ। थल जल भरे अपूर सब, धरती गगन मिली एक। थल जल भरे अपूर सब, थल जल से भर गए हैं, अर्थात जो पृथ्वी है वह जल से पूरी तरह से भर गई है, या पृथ्वी पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। धरती गगन मिली एक, और धरती और गगन आकाश मिली एक, मिल करके एक हो गए हैं। पृथ्वी और आकाश मिल करके एक हो गए हैं। धनि जोबन अवगाह में दे बूढ़त प्यूटे। आगे वह नागमती कहती है कि धनि जोबन, लेकिन यह नागमती जोबन यौवन के अवगाह अथाह सागर में डूबती चली जा रही है। दे बूढ़त, डूबती चली जा रही है, लेकिन यह नागमती यौवन के अथाह महासागर में दे बूढ़त डूबती चली जा रही है। प्यू हे प्रिय, टेक, इसे सहारा दो।